ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਭੜਕਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕ ਰੋਡ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਭੜਕਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ ਬਿਆਨ ਜੋ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਰਵਿੰਦਰ ਮਰਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ। ਤਰਵਿੰਦਰ ਮਰਵਾ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ तमाम जो ने स्टेटमेंट्स तो बाद कितना किते हुण जो कांग्रेसी आगू ने भड़कते हुए विखाई दे रहे ने। राहुल गांधी नूं आतंकवादी कहण ते हुण कांग्रेसी आगू दिल्ली तुगलक रोड उत्ते पहुंचे ने ते पुलिस थाने च मामला दर्ज करवाना वास्ते आए ने। हम सब लोग जानते हैं स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपनी छाती पे 34 गोलियां खाई थी और शहीद हुई। हम सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी के पिता जिन्होंने शांति वार्ता शुरुआत करी, इस वजह से उनके जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए गए। आप उस व्यक्ति को जिसके परिवार में जिसके पिता ने जिसकी दादी ने शहादत देश के लिए दी, आप उनके बारे में ऐसा कहते हो कि आप संभल जाओ, आप बोलो मत कुछ भी, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। भारत के अंदर राजनीति इससे ज्यादा निचले स्तर पे नहीं गिर सकती। चलिए, एक व्यक्ति ने कह दिया, हो सकता है उसके अपने निजी विचार हो सकता है कि वो अपने आकाओं को खुश करना चाह रहा हो, लेकिन ना तो उसके आकाओं ने, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको चुप कराने की कोशिश करी, ना उसकी भर्त्सना करी। उसके 2-3 दिन के बाद में भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल ने, उसके एक नेता ने, विधायक ने ये कह दिया कि राहुल गांधी जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। क्या ये राजनीति है? आपको जिसकी बात पसंद नहीं, आपको जिसकी आवाज पसंद नहीं, आपको इसलिए उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए उसकी आवाज पसंद नहीं क्योंकि वो अक़लियत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़े वर्गों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, संविधान को बचाने की मांग करते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि उनकी जुबान काट लेगा जो उसको 11 लाख मिलेंगे। आपको उसकी आवाज, उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए आप कहते हैं कि तुम्हारा भी वही हाल होगा उसी तरीके से जो तुम्हारी दादी का हुआ था। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपनी छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। इसी प्रकार से हमारे नेता दलितों के, पिछड़े वर्गों के, अक़लियतों के और कुचले वर्गों के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए इन सब की आवाज हमारे नेता उठाते रहेंगे। ये आज हम कहना चाहते हैं और सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि वो संभल जाए, अपने लोगों को संभाले, अपने लोगों को बचाएं, उनको बताएं। और ये कोई एक जगह 2 जगह नहीं है। जो व्यक्ति इनको पसंद नहीं आता उसको ये खट से उसको कहते हैं कि ये आतंकवादी है, उसको आतंकवादी ब्रांड कर देते हैं। एक मंत्री भारत सरकार का इसलिए उनको राहुल गांधी जी को आतंकवादी ब्रांड कर दे क्योंकि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो उनको पसंद नहीं। तो ये कहां की राजनीति है? एक नेता कह दे कि इनको मार दिया जाए जान से, इनकी जुबान काट ली जाए क्योंकि उनकी बात उनको पसंद नहीं आ रही। तो इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट करी है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए। आज सरे चौराहे पे बीच में पब्लिक मीटिंग के अंदर अगर कोई व्यक्ति ये कहे
कि इनका वही हाल होगा जो इनकी दादी का है। मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा बड़ा सीधे के सीधे जान से मारने की धमकी कानूनन तौर के ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए हम पुलिस को कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की आपने शिकायत हम लोगों ने एनेक्सेस दिए हैं और 4 लोगों के खिलाफ में, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर एक उनके पूर्व दिल्ली के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवसेना के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके बारे में, केंद्र सरकार के अंदर पंजाब से पहले और अब राजस्थान से आए हुए सांसद मंत्री हैं उनके बारे में, और एक यूपी से मिनिस्टर हैं जिन्होंने परसों उन्होंने भी राहुल जी के खिलाफ में बोला है। ये चारों के खिलाफ में हम लोगों ने बाय नेम हमने कहा है कि इनके खिलाफ में एफआईआर होनी चाहिए। सर, कल कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिखी प्रधानमंत्री को, इससे पहले आप लोग लगातार इस बात को उठा रहे हैं। तब से अब तक बीजेपी की ना टॉप लीडरशिप से कोई बयान आया है, ना ही गृह मंत्रालय इसके सामने अब पूरा मामला बनता है, आपका बनता है, तो चुप्पी को कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें एक सवाल और कनेक्ट है। आपको याद होगा गृह मंत्री के खिलाफ जो है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इसी तरह से टिप्पणी की गई थी, जिसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ था, कार्रवाई भी। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि इस तरीके की टिप्पणी राहुल गांधी जी के खिलाफ में जो करी गई, आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये अप्रत्याशित है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फर्ज बनता है कि राजनीति की गरिमा को बना करके रखें। ये उनके नेताओं का फर्ज बनता है कि राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर वायलेंस को किसी भी तरीके से बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। और जान से मारने की धमकी जिस तरीके से खुलेआम दी जा रही है, जुबान काटने की धमकी जिस तरीके से दी जा रही है, आपको कोई बात पसंद नहीं तो आपको किसी की आवाज़ बात पसंद नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की वो अगर बात करते हैं तो उनको आप आतंकवादी ब्रांड कर देते हैं। ये सारी चीजें गलत हैं, ये नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के नेता जब स्टेटमेंट देते थे, कांग्रेस के नेता एफआईआर हो जाती थी, आपको उम्मीद है कि जल्द से जल्द दिस विल बी कंप्लीट? मैं ये उम्मीद करता हूं कि एफआईआर होगी और उससे भी ज़्यादा मैं ये उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं पे लगाम कसेगी। और साथ में ये भी फिर से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी कभी डरी नहीं है इन धमकियों से। हम सब के सब लोग तैयार हैं अपनी जान को देने के लिए और किसी भी तरीके से हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम लोग हिंदुस्तान में दलितों के, पिछड़े वर्गों के, अक़लियतों के और संविधान को बचाने की आवाज़ हम उठाते रहेंगे। दुर्भाग्य है, नेता प्रतिपक्ष है वो, उनको मारने की धमकी दी जाती है, आतंकवादी कहा जाता है। और बीजेपी के नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे जो नड्डा साहब हो, ये सब चुप बैठे हुए हैं। तो खड़गे साहब ने पत्र लिखा, वो सोच। मेरा मेरे सहयोगी रवि मिश्रा फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। रवि, जानना चाहेंगे कौन कौन से कांग्रेसी नेता वहां पहुंचे हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए? और अजय माकन की तरफ से कहा गया है कि बाय नेम 4 जो हैं बीजेपी के नेता हैं जिन पे एफआईआर दर्ज करवाई गई। जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर बात करें तो कल से ही राजधानी दिल्ली में ये मुद्दा उठाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिख के शिकायत दर्ज की, बात रखी अपनी कि पत्र के माध्यम से किस तरीके से जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो गलत बयान दे रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ। और उसी सिलसिले में हमने देखा कि आज अजय माकन जो कि वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भी है, उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बात रखी और उन्होंने प्रेस वार्ता में ये बताया कि वो तुगलक रोड थाने में गए, जहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर उन्होंने लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। तमाम 4 ऐसे भाजपा के नेता हैं जिन्होंने हाल में ही राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिए, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस का सेंटीमेंट है वो आहत होता है। और एक कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो चीजें हैं, पॉलिटिकल में एक मर्यादा होती है, राजनीति में एक मर्यादा होती है, उन मर्यादों को दरकिनार करते हुए ये बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आया। बात करें सबसे पहले पत्र में लिखा हुआ है जिस तरीके से भाजपा नेता तरविंदर सिंह मरवा ने बयान दिया हाल में ही 11 तारीख को, और इस बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी की हत्या जैसी बात उन्होंने बात में कह दी। कहीं ना कहीं इसकी काफी इसका निंदा भी हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर अपने आप को व्यक्तित्व पे रखा, इस बयान से अपने आप को किनारा कसा।
वहीं शिवसेना के विधायक संजय जी गायकवाड़ की बात करें बहुत बहुत शुक्रिया रवीश हमें तमाम जानकारी देने ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ तमाम ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੁਗਲਕ ਰੋਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ 4 बीजेपी आगू दसे जा रहे हैं जिन्होंने खिलाफ मामला दर्ज जो है वो करवाया जा रहा है। हाल ही जो है राहुल गांधी के वालों एक बयान सिखा नूं लैके दिता गया सी, जिस तो बाद बीजेपी विधायकों के वालों बीजेपी लीडर्स के वालों वक्-वक् विवादित बयान सामने आ रहे हैं। रवनीत बिट्टू की असीं गल करीए तो रवनीत बिट्टू के वालों राहुल गांधी नूं आतंकवादी कहा गया सी। तलविंदर सिंह मरवा ने तो इत्थे तक कहता सी कि राहुल गांधी बाज आ जाण, नहीं तो उन्हां दा हशर भी उन्हां दी दादी वर्गा ही होएगा। ते केंद्र राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट च पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन दायर की गई है। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਭੋਪਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੁਗਲਕ ਰੋਡ तमाम तस्वीरां अजय माकन मौके पर पहुंचे ते 4 कांग्रेसी माफ करना 4 बीजेपी आगुओं के खिलाफ बाय नेम मामला जो है दर्ज करवाया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी जी के खिलाफ गलत बयान दिए, यानी नरेंद्र मोदी जी की शय पे दी, मोदी जी के कहने पे दी। ऐसे ही महाराष्ट्र के एक विधायक ने और यूपी के एक मंत्री ने भी बयानबाजी की, मतलब बीजेपी के पार्टी का एजेंडा है उस साइड कर। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि राहुल गांधी जी जिस बात को लेकर पूरे देश में चुनाव में लोकसभा के में गए कि संविधान खतरे में है, बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध है, आम जनता की समस्या उठाओगे तो पहले सोशल मीडिया में अरबों खरबों रुपए खर्च करके उन पे हमले किए जाते थे, अब डायरेक्ट उनके मंत्री और बीजेपी के बड़े बड़े नेता अनर्गल उनके खिलाफ बयान बोल रहे हैं। जब हम थानों में इस बात की शिकायत करते हैं तो ये जो थाना है इसका व्यवहार कैसा, जैसे बीजेपी का मंडल अध्यक्ष का कार्यालय हो, और टीआई का वक्तव्य कैसा, यानी बीजेपी का मंडल अध्यक्ष टीआई बन के बैठा हो, इस तरह का व्यवहार क्या कहता है? ये संविधान खतरे में नहीं है तो क्या है? हम पिछले 2 घंटे से सीधे एविडेंस है, वीडियो है, उस पर एफआईआर कराना चाहते हैं, पर ऊपर से आदेश है सरकार का, इसलिए एफआईआर नहीं होगी। मतलब मैसेज ये है जो राहुल गांधी कहते हैं संविधान खतरे में है, बोलने की आज़ादी पे प्रतिबंध है, पुलिस विभाग सर्विस रूल के अधिकारी पालन नहीं करेंगे और एफआईआर नहीं लिखेंगे। ये मैसेज है कि संविधान खतरे में है। केंद्र राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन भी दाखिल की गई है। दायर की गई है दस के हिंदू सेना के प्रधान सुरजीत यादव ने आ पटीशन जनहित पटीशन दाखिल की है। बिट्टू के वालों राहुल गांधी को अतवादी कहते आज पटीशन है दाखिल की गई है। बिट्टू वालों राहुल गांधी को अतवादी कहा गया कि जनहित पटीशन च दिल्ली हाई कोर्ट तो बिट्टू के खिलाफ कार्रवाई की जो मांग है की गई है। पटीशनकर्ता का कहना है कि बिट्टू की बयानबाजी नाल हिंसा भड़क सकती है। तो केंद्र राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट भी पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन दाखिल की गई है, दायर की गई है। इस तो पहला जैसी गल करिए तो हाल ही जो सीनियर कांग्रेसी आगू ने अजय माकन वो भी दिल्ली के तुगलक रोड थाने ते उत्थे पहुंचे तो 4 बीजेपी आगुओं के खिलाफ बाय नेम पर्चा जो है वो दर्ज करवाया गया है। तो हुण पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन भी जो है वो दाखिल की गई है। तो बिट्टू की बयानबाजी नाल हिंसा भड़क सकती है। पटीशनकर्ता ने इस पटीशन तमाम गल्लां दा जो जिक्र है वो कीता है। जनहित पटीशन दिल्ली हाई कोर्ट तो बिट्टू के खिलाफ कार्रवाई की जो मांग है वो की गई है। मेरे सहयोगी पंकज कपाही फोन लाइन ते मौजूद ने। पंकज, रवनीत बिट्टू के खिलाफ PIL पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन दाखिल की गई की कुछ अहम गल्लां दा जिक्र है इस लिटिगेशन देखो काफी अहम है, क्योंकि जिस तरीके के नाल पिछले दिनों केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की स्टेटमेंट आई है राहुल गांधी को लैके, और इस दे नाल ये कहा जा रहा है कि जिहड़े ने भड़काऊ भाषण के नाल हालात जिहड़े ने वो खराब हो सकते हैं, और इस वजह करके जिहड़ा कोर्ट का रुख किया गया है। और देखने वाली गल होगी कि इस PIL को सैट किया जाता है और की कुछ इस उत्ते हाई कोर्ट का जिहड़ा कहना है। लेकिन एक गल जरूर है
ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਮਾਮ ਲੀਡਰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਸਾਨੂੰ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੋ ਬਵਾਲ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੁਗਲਕ ਰੋਡ ਤੇ बीजेपी ਦੇ 4 ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੋਪਾਲ 'ਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੋਪਾਲ ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰदेश ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਸੀਐਮ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਬਹਾਨੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕਠਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਦਾਦਾ 1980 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਦਾਦਾ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਰਹੂਮ ਸੀਐਮ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। और इसमें आपने एक बात में कल कहा कि पंजाब में आतंकवाद का कांग्रेस की देन है। मैं जिसको पूछना चाहता हूँ, आज तुम्हें अपने दादा की पगड़ी को तार लगा जिसने देश की अखंडता के लिए अपनी जान दे दी, उसको भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। 80 में जेटी में सरदार प्रेम सिंह जी मिनिस्टर बने, मेरे पास मिनिस्टर, और उसके बाद तोड़ दी गई के टाइम 7 साल सरदार बेन सिंह जी PCC के प्रधान रहे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और मिनिस्टर रहकर PCC प्रेसिडेंट बनकर और चीफ मिनिस्टर बनकर जो उनके ऊपर डेलीगेशन लगाते थे कि सरदार बेन सिंह ने सिखों को मारा है, वो इस राजपूत अपने दादा को, मैं नहीं कहता कि उन्होंने टेररिज्म खत्म किया था,